चलिए, रेफरेंसेस टैब में आपको आज का जो टॉपिक है वो कैप्शन ऑप्शन है। क्या है? रेफरेंसेस टैब का कैप्शन ऑप्शन। अच्छा, देखे होंगे कैप्शन आपको बहुत जगह मिलता है देखने के लिए। कहाँ कहाँ? व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप पे भी कैप्शन देखिएगा कि जब कोई फोटो को आप भेजिएगा ना तो नीचे दिखता है कैप्शन लिखने के लिए। या फिर कोई फोटो आप अपलोड करिएगा ना तो वहां पे भी देखिएगा कि आपको कैप्शन लिखने का ऑप्शन देता है। कौन कौन लड़का सब वही में कैप्शन लिखता है, हम खड़े वहां होते हैं जहाँ मामले बड़े होते हैं। है कि नहीं? अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का क्या करते हैं, कैप्शन को लिखते हैं। मतलब क्या होता है और उपयोग क्या होता है कैप्शन का? तो देखिए, जब भी आप किसी इमेज के बारे में जब भी आप किसी भी इमेज के बारे में कुछ लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कैप्शन बोला जाता है। वैसे लॉजिकल वे में हर जगह उपयोग में यही आता है। एमएस वर्ड में क्या होता है कैप्शन? कि जैसे मान लीजिए कि आप, अच्छा डेफिनेशन की पहले बात कर लेते हैं। एमएस वर्ड ये बोलता है कि कैप्शन ऑप्शन का उपयोग करके पिक्चर्स पे, टेबल्स पे, इक्वेशंस पे इत्यादि चीजों पे लेबल लगाने का काम करते हैं। अब लेबल का मतलब क्या हो गया कि जो है उसी का लेबल लगा दिए। जैसे मान लो फिगर है तो फिगर लिख दिए, टेबल है टेबल लिख दिए, उसके नीचे इक्वेशन है तो उसके नीचे इक्वेशन लिख दिए। तो जो है उसके नीचे वही चीज लिख दिए तो वो उसी का क्या हो गया, लेबल हो गया। क्या हो गया? लेबल हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं। आप कोई भी नोट्स या कुछ भी बना रहे हैं, बनाते समय आप चाहते हैं कि जितने भी फिगर इंसर्ट हो, जितने भी टेबल हो, जितने भी इक्वेशन हो, जो भी चीज हो, उन सब के नीचे लिख के आना चाहिए। फिगर है तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, इक्वेशन 1 2 3 4, ऐसे ऐसे लिख के आना चाहिए। अभी तक जो आप जानते हैं उसके अनुसार आप क्या करेंगे कि एक फिगर इंसर्ट करेंगे और जस्ट उसके नीचे खुद से लिखेंगे फिगर 1। फिर एक नीचे फिगर इंसर्ट करेंगे, लिखेंगे फिगर 2। फिर मान लीजिए लिखते लिखते गए, आगे क्या गया, टेबल आ गया, तो एक टेबल इंसर्ट कर लिए और लिख दिए टेबल 1। फिर आगे एक टेबल इंसर्ट कर लिए, लिख लिए टेबल 2। फिर आगे एक इक्वेशन मान लीजिए लिख लिए, उसके नीचे लिख लिए इक्वेशन 1। फिर आगे लिख दिए इक्वेशन 2। फिर आगे लिख दिए इक्वेशन 3। तब तक एगो फिगर फिर से इंसर्ट कर दिए। तो फिगर में कितना तक लगाए थे, 2 तक लगाए थे, तो क्या लिख दिए, फिगर 2। फिर एगो फिगर इंसर्ट किए तो लिख दिए फिगर 4। फिर आगे गए तो एगो इक्वेशन इंसर्ट कर दिए, इक्वेशन कहां तक पहुंचा था, 3 तक, तो क्या लिखी, इक्वेशन 4। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो सिर्फ 3 चीजें, तब ना अगर फिगर के जगह तुम्हारा रहे एनिमल भी रहे, फ्लावर भी रहे, कार भी रहे, बस भी रहे, ट्रेन भी रहे, मतलब बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजों पे अगर आपको लेबल लगाना होगा तो सबका नंबरिंग खुद क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा क्या है, माथापच्ची वाला काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कंप्यूटर के रहते अगर इन कामों को हम याद करें तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो एमएस वर्ड क्या सुविधा देता है कि आप किसी भी फिगर पे, किसी भी टेबल पे, किसी भी इक्वेशन पे या किसी भी प्रकार के कोई भी चीज पे, शेप पे भी बोल सकते हैं, आप अगर लेबल लगाना हुआ तो लगाइए। जो भी लेबल लगाइएगा वो लेबल तो लगेगा ही, साथ ही साथ उस लेबल का नंबरिंग भी हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। जिससे आपको फायदा ये मिलेगा कि नंबरिंग भी आते जाएगा और उस नंबरिंग को याद करने का आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। तो इसी के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कैप्शन ऑप्शन का। ठीक है, तो कैप्शन ऑप्शन का उपयोग करके किसी भी प्रकार के किसी भी चीजों पे, टेबल, इक्वेशन, फिगर इत्यादि चीजों पे लेबल लगाने का काम करते हैं। और जो लेबल लगेगा वो नंबरिंग के साथ लगेगा कि बिना नंबरिंग का, नंबरिंग के साथ। और वो नंबरिंग हमको याद रखना है कि एमएस वर्ड याद रखेगा, एमएस वर्ड याद रखेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। थोड़ा सा पेज को हम जूम छोटा करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे आ गए, इंसर्ट पे आने के बाद मान लीजिए पिक्चर पे आ गए और यहाँ से हम दिस डिवाइस पे आ जाते हैं। और नहीं, दिस डिवाइस पे नहीं आएंगे, यहाँ से आएंगे पिक्चर्स पे और यहाँ पे हम आएंगे ऑनलाइन पिक्चर पे। किस पे आएंगे, ऑनलाइन पिक्चर। नहीं, ऑनलाइन पिक्चर पे नहीं आएंगे। अच्छा चलो ऑनलाइन पिक्चर से लेते हैं।
ऑनलाइन पिक्चर पे यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है ना, यहाँ पे क्या सर्च करेंगे है ना, यहाँ पे सर्च करते हैं ब्राइड। ब्राइड माने क्या होता है जी? दूल्हा है। एगो ब्राइड होता है, एगो ग्रूम होता है। ग्रूम, ब्राइड ग्रूम समझते हो ना? लड़का, दुल्हन सज जाती है तो उसको बोलते हैं ब्राइड, और लड़की सज जाती है तो ग्रूम बोलते हैं। जैसे मान लो हाई वाली, मतलब हाई वाली कहने का मतलब कि फोटो, ठीक है, इंसर्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, इंसर्ट हुआ। अब इंसर्ट होने के बाद इसके साइज को छोटा करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही फिगर पे लगाएं कि किसी प्रकार का इसको सजी कैसे हो मत देखो, सभी देखो। अब इसको लगाना है लेवल, तो क्या करेंगे, रेफरेंसेस टैब में आएंगे। कहाँ आएंगे? रेफरेंसेस टैब। और यहां से कैप्शंस ग्रुप में जाके इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको आ गया फिगर 1, क्योंकि आपने यहाँ पे लेवल में क्या लगा के रखा हुआ है, इसलिए क्या है फिगर। जब इस एरो पे क्लिक करिएगा तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं जी, 1 2 3 और 4, इक्वेशन, फिगर, ग्रूम और टेबल। 3 लेवल जो होता है ना, 3 लेवल वो बाय डिफॉल्ट मिलता है। किसका? इक्वेशन का, फिगर का और टेबल का। लेकिन इन 3 लेवल के अलावा कोई लेवल अगर आप ऐड करना हुआ तो कर सकते हैं, और जो ऐड किए हैं उसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से ऐड है, जैसे इक्वेशन डिलीट हाईलाइटेड है, नहीं है। यहां से फिगर डिलीट हाईलाइटेड है, नहीं है। यहां से टेबल डिलीट हाईलाइटेड है, नहीं है। लेकिन अगर यहां से ग्रूम पे आ रहे हैं तो हाईलाइटेड है कि नहीं है। मतलब 3 जो डिफॉल्ट लेवल होते हैं, इक्वेशन, टेबल और फिगर, ये डिलीट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो आप ऐड किए रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे, यानी ऐड भी किया जा सकता है। कोई दिक्कत है? अब जैसे यार देखो, हाई ग्रूम सर्च करके लाए थे कि ब्राइड, ब्राइड सर्च किए थे, तो मान लीजिए कि हमको उदाहरण के लिए इस पे फिगर लगाना है, तो फिगर ले लेते हैं। ऐड करने का भी बताएंगे। अब फिगर लिए तो फिगर 1 आ गया, यहाँ पे देता है कि अबव सेलेक्टेड आइटम, बिलो सेलेक्टेड आइटम, नीचे लाना है तो क्या कर दीजिए, बिलो। अब किस प्रकार का नंबरिंग फॉर्मेट होना चाहिए वो यहाँ से आप ले लीजिए, ये तो हर जगह आपको मिल रहा है। हम यहाँ से कैंसिल कर देते, यही चाहिए। जैसे ही ओके करेंगे तो फिगर 1 ऑटोमेटिक क्या हो गया, आ गया ना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं जी, इंटर बटन दाबते हैं और एक दूसरा फिगर क्या करेंगे, लेके आएंगे। चलते हैं कहाँ, इंसर्ट टैब में, फिगर में। यहाँ दिस डिवाइस से ही फिगर लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते, ओए खुल जाओ, और यहाँ से क्या करते हैं, फिगर ला दिया ये वाला, ठीक है। और इसको भी क्या करते हैं, छोटा करते हैं, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इस पे फिर लगाना है, तो आइए कहाँ से, रेफरेंसेस टैब। यहाँ से कहाँ आइएगा, इंसर्ट कैप्शन। फिगर 2 आ गया है कि नहीं, ऑटोमेटिक। चलिए फिगर 2 लेके और ओके कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इंटर बटन दाब देते हैं। अगला फिर लाना है तो आते हैं इंसर्ट टैब पे, यहाँ से पिक्चर्स पे, यहाँ से दिस डिवाइस। अब मान लीजिए कौन सा पिक्चर, ये वाला पिक्चर लेके यहाँ से क्या कर देते हैं, इंसर्ट, और इसके भी साइज को क्या करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि फिगर है तो फिगर लाएंगे, ये फिगर है ना, बट इक्वेशन ला सकते हैं इस पे। कैसे, तो जाए रेफरेंसेस टैब, यहाँ से इंसर्ट कैप्शन, आए ना फिगर। हम चाहते हैं कि इस पे मान लो इक्वेशन लाना है तो इक्वेशन लाए। तो इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन 1 की 3, क्योंकि जो लेवल आप लीजिएगा उसका नंबरिंग शुरू से क्या होगा, स्टार्ट होगा, और जितने तक कर दिए होंगे इस फाइल में उसके बाद फिर अगला अगला आते जाएगा। आप कुछ भी लिए रहे, कोई फर्क पड़ने वाला, जो लेवल लीजिएगा उसके अनुसार वो नंबरिंग आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको इक्वेशन लाना है तो यहाँ से ओके कर देते हैं, क्या, सॉरी ये एबव था, क्या था, एबव। यहाँ से अंडो जाता है, आते हैं रेफरेंसेस टैब और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन। हम क्या करते हैं, इक्वेशन। अब देखिए एबव सेलेक्टेड डेटा में ना, इसलिए कहाँ आया था, ऊपर। हम कर देते हैं क्या, बिलो, और ओके करते हैं तो इक्वेशन 1 आया ना। हम इंटर बटन क्या करते हैं, यहाँ से दाबते हैं, कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर दिए, आए फिर से इंसर्ट टैब पे, पिक्चर पे, और यहाँ से दिस डिवाइस। अब कोई और पिक्चर लेके क्या करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। अब इस पे फिर जो लगाना हुआ वो लगा सकते हैं। कहाँ पे आएंगे, रेफरेंसेस टैब पे, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन। अब इक्वेशन के जगह जैसे हम फिगर लेंगे तो फिगर 2 तो आ गया था पहले ही, इस पे तक फिगर 2 आ गया था। अब क्या आ गया, यहाँ पे फिगर 3 आ गया। लेकिन जैसे हम यहाँ पे इक्वेशन लेंगे तो इक्वेशन 2 आएगा, क्योंकि 1 आ गया था। और अगर हम मान लीजिए कि टेबल लेते हैं तो टेबल 1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये पहला शुरुआत कर रहा है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे ग्रूम लेंगे तो क्या हुआ जी, पहला आया। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपको कोई ऐड करना है, यानी क्या करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, न्यू लेवल पे। कहाँ आना पड़ेगा, न्यू लेवल। और न्यू लेवल पे आके और इसका नाम डालना पड़ेगा कि किस नाम से ये होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि गर्ल के नाम से करना है उदाहरण के लिए, तो आप यहाँ पे आइए और लिख दीजिए क्या, गर्ल, GIRL।
कोई दिक्कत है? 1 और 2 नहीं लिखना है, क्योंकि 1 और 2 लाने का काम किसका है? MS वर्ड का है। तो 1 और 2 नहीं लाना है आपको, सिर्फ बस ये लिख देना है कि क्या लेवल का नाम रहना चाहिए। गर्ल रहना चाहिए, गर्ल लिख दिया और किस पे क्लिक कर लेते हैं? ओके पे। आया कि नहीं आया? और यहां से ओके करिए, देखिएगा ऐड हो गया कि नहीं। समझ में आ रहा है? किसी भी लेवल को अगर डिलीट करना है तो इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, और जिस भी को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करके डिलीट लेवल करिए और क्या कर दीजिए? ओके कर दीजिए। क्या हो गया? डिलीट हुआ कि नहीं? लेकिन डिलीट हुआ तो उसके जगह क्या हुआ यहाँ पे दिखाई? अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा अंडो करते हैं। देखिए इंसर्ट कैप्शन पे गए, अब यहाँ पे देखिए गर्ल क्या हो चुका है? डिलीट। हम क्या किए थे कि यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, कहाँ गया? मान लो ग्रुप में लेते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट लेवल यहाँ पे किया, और डिलीट लेवल करने के बाद हम क्या कर दिए थे? ओके। तो जैसे ही ओके किए तो हुआ क्या वो समझते हैं थोड़ा। हम यहाँ पे डिलीट लेवल करने के बाद जैसे ही ओके किए ना, तो ये कैप्शन भी तो खुला है ना। अब ये क्या समझा कि ये कैप्शन इंसर्ट करना है, हम ओके किए तो डिलीट लेवल लेके यहाँ से क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए, तो वो लेवल क्या हो जाएगा? डिलीट, और कुछ नया इंसर्ट नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे इंसर्ट हो गया था फिगर 1 के नाम से। ठीक है, तो यही कौन सा ऑप्शन है हमारा? कैप्शन ऑप्शन, जिसका उपयोग करके किसी भी चीज पे हम अलग अलग प्रकार का लेबल लगाने का काम करते हैं, जो हमारे नंबरिंग के साथ आता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा। इसी के साथ आपका रेफरेंसेस टैब हुआ समाप्त।